हम उसका जवाब मांगते हैं कि नूह में जो हुआ है वो एक प्रोपेगेंडा करके लेके आकर के पूरा गाड़ी में पूरा सामान हथियार लेकर के आकर के एक सोसाइटी को प्रोपेगेट करके आप उसको वायलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। और उस वायलेंस के बाद किन लोगों की मस्जिदें, किन लोगों की घरें जलाया गया है वो आप और हमको सबको पता है। आप ये मानते हैं कि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस टाइम, उस पर किसी भी बात को लेकर विश्वास किया जा सकता है? हमारे व्हाट्सएप पे विश्वास किया जा सकता है जहाँ पे उनके रिसोर्सेज ही व्हाट्सएप हैं। अभी अगले साल इलेक्शन है ना, और इस समय देश देश में हर जगह जगह बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे कम्युनल टॉपिक्स हैं जिनको सुलझाया जा रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मणिपुर हो। ये हिंदू मुस्लिम करके एक पर्टिकुलर पार्टी पूरा इंडिया में आपस में लोगों को डिवाइड कर रहा है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये प्रशासन खड़ा है और मेरे इस तरफ जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स खड़े हैं जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। यानी इस जाल के इस तरफ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया खड़ा है और जाल के उस तरफ लोकतंत्र की बात करने वाले स्टूडेंट्स खड़े हैं। बात कर रहे हैं नूह मेवात में जो हिंसा हुई है, पथराव हुआ, आगजनी हुई और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सिर्फ नूह में ही बुलडोज़र चला, गुड़गांव में या बाकी जगहों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला, उन जगहों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला जहां पर मस्जिद के इमाम को मार दिया गया। ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल जब यहाँ से उठने शुरू हुए तो यहाँ का गेट जो है वो बंद हो गया और बाहर प्रशासन की मुस्तैदी शुरू हो गई। दोहरा मापदंड है कि हिंदू मुस्लिम करना है। ये हिंदू मुस्लिम करके एक पर्टिकुलर पार्टी पूरा इंडिया में आपस में लोगों को डिवाइड कर रहा है। ये वही पॉलिसी है जो अंग्रेजों का पॉलिसी है। बेसिकली अगर मणिपुर का देख लीजिए, आप पूरा असम का देख लीजिए, असम में मिनिस्टर क्या बोल रहा है, मणिपुर में कोई और मेथी के साथ क्या हो रहा है उसका पहले से ही होम मिनिस्टर पूरा 2 महीना 3 महीना से पूरा देख रहा था। आज होम मिनिस्टर क्यों नहीं जवाब दे रहा है? हम उसका जवाब मांगते हैं कि नूह में जो हुआ है वो एक प्रोपेगेंडा करके लेके आकर के पूरा गाड़ी में पूरा सामान हथियार लेकर के आकर के एक सोसाइटी को प्रोपेगेट करके आप उसको वायलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। और उस वायलेंस के बाद किन लोगों की मस्जिदें, किन लोगों की घरें जलाया गया है वो आप और हमको सबको पता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि वो ये कह के रहे हैं कि ये रोहिंग्या मुस्लिम है, ये अनसेटलमेंट है। आपको ये पता होगा कि दिल्ली में ऐसे इंडियन लोग रहते हैं, क्यों आते हैं दिल्ली रहने के लिए? झुग्गी झोपड़ियों में लोग कहाँ से आते हैं? ये सारे हिंदुस्तान के लोग ही हैं। क्योंकि आप देखेंगे बाढ़, जितने लोगों के एरिया में बाढ़ है वहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, उनके सारे पेपर ऊपर, उनके घर खेत तक ख़त्म हो जाते हैं, तो मांगने और झुग्गी झोपड़ियों में रहने पे मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं, उनके पास कुछ भी आपके पास आधार कार्ड तक नहीं होता है। तो ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना कि हमारे कितने एरिया में बाढ़ आता है, फ्लड आता है। अभी हाल फिलहाल देखेंगे सरकार क्या कर रहा है। इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था कि मेवाती स्टूडेंट्स हैं कि नहीं, तो ये जो प्रोटेस्ट कॉल किया गया है ये मेवाती स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ही कॉल किया गया है। यहाँ पे काफ़ी मेवात के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस मुद्दे पे अपनी बात रखनी ज़रूरी समझी और इस प्रोटेस्ट को कॉल किया। तो आपके पहले वाले सवाल का जवाब, लेकिन यहाँ पे जो दंगे हुए हैं वहाँ पे नूह मेवात में, उसमें कहा जा रहा है मुसलमानों की तरफ से पहले पक्का हुआ है जी, ये लगातार जो इस तरह के प्रश्न मीडिया की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से जी। तो आप ये मानते हैं कि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस टाइम, उस पर किसी भी बात को लेकर विश्वास किया जा सकता है? हमारे व्हाट्सएप पे विश्वास किया जा सकता है जहाँ पे उनके रिसोर्सेज ही व्हाट्सएप हैं, उस पर विश्वास किया। किसी ने भी पत्थर फेंका हो, हमारी सरकार, हमारा जो स्टेट है, हमारी पुलिस क्यों फेल हो जाती है पत्थरों को रोकने में, कम्युनल वायलेंस को रोकने में? चाहे वो नूह हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वहाँ पे ऐसा क्यों है कि हमारी जो सरकार है, हमारी पुलिस है, वो रोकने के बजाय भड़काती ज़्यादा है? क्यों ऐसा? ये हम क्या वजह लगती है इसके पीछे, क्यों हुआ ऐसा? ये कम्युनल वायलेंस क्यों हुआ? आप एक बात और देखेंगे, अभी अगले साल इलेक्शन है ना, और इस समय देश में हर जगह जगह
बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे कम्युनल टॉपिक्स हैं जिनको सुलझाया जा रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मणिपुर हो। कहीं पे भी कोई भी माइनॉरिटी हो तो उसको दबाने के लिए एक मेजॉरिटी वहाँ पे खड़ी हुई है, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी भी नहीं, वहाँ पे पुलिस है जिसका मानना जो दंगे भड़काने में, दंगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा आगे तेज़ है हमारे साथ। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि दंगाइयों पर हम लोग एक्शन कर रहे हैं। कौन दंगाई पे एक्शन कर रहे हैं? आप मंटू ये क्या कहता है मानेश्वर को अरेस्ट किए हैं? क्या आप उन लोगों को अरेस्ट किए हैं जो लोग पहले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? क्या आपने BHP, RSS और BHP इन लोगों को अरेस्ट किए हैं? क्या मनोहर खट्टर इस चीज़ का संज्ञान दे सकता है कि उनके जो पुलिस ने बर्बरता से लोगों का जो घर तोड़ा है वो किनका घर है? आप एक दोहरा राजनीति कर रहे हैं। आपको पता है कि अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण तो पूरा एरिया, हिंदुस्तान का मैक्सिमम एरिया आप देखेंगे अवैध निर्माण है। निर्माण क्योंकि सरकार निर्माण करने नहीं देता है, सरकार पेपर वर्क करने नहीं देता है। जब आप कोई चीज़ होता है तो मुसलमानों को घर को इसीलिए टारगेट करते हैं कि यह अवैध निर्माण है। आप उत्तराखंड का हाल देख लीजिए, कितने लोगों का घर तक ख़त्म कर दिया। जब मुसलमानों की बारी आती है, जब दलितों की बारी आती है, जब आदिवासी को बारी आती है, उनके जंगलों को लेना, उनके घरों को लेना, इसी तरह से अवैध बोलते हैं। आप जिनको मुसलमान बता रहे हैं, प्रशासन कह रहा है वो दंगाई है जिन्होंने दंगा भड़काया। अरे वर्ल्ड का तो पूरा एक सरकार का नैरेटिव ही है कि हम इन मुसलमानों को टारगेट करके इनको बताएं आतंकी है, इनको बताएं PFI से है, इनको बताएं ये लोग क्या कहते हैं देश के विरुद्ध नारा लगाते हैं। ये सारे चीज़ें इनके हैं। प्रोटेस्ट आज आयोजन किया तो बाहर नहीं आने दिया क्या? हम लोग का जो मानना था, हमारा जो डिमांड है कि BHP, RSS और जितने भी वहाँ पे घर डेमोलाइज हुआ है, इसका पूरा हरियाणा सरकार, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर इंडिया इसका संज्ञान। तो इसमें हमारे स्टेट की काफ़ी बड़ी साजिश है। हमारे होता है कि हमारे आप देखेंगे कि हर साल किसी ना किसी मुद्दे पे किसी ना किसी बड़ी कम्युनिटी को, चाहे फार्मर्स हो, रेसलर्स हो, उन्हें बैठ जाना पड़ रहा है, धरने पे बैठ जाना है फॉर बेसिक राइट्स। हम स्टूडेंट्स को हमारे NEP, हमारे एजुकेशन को बर्बाद करने के लिए जो पॉलिसी लाई गई है NEP की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो इतनी ख़राब है कि हमें डर लगता है कि अगले साल शायद हमें पढ़ने ही ना दिया जाए। क्रांतिकारी एक तरीके से योजना है, पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्रांति ला देगी। जो अगर आप देखें, क्रांति से ज़्यादा वो प्राइवेटाइजेशन लाएगी। प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ NEP में ऐसे बहुत सारी, CVT को देख लीजिए, CVT जो पास वगैरह करता है जो बच्चा, उसके अगर आप देखेंगे उसके पास काफ़ी ज़्यादा जो रिजल्ट्स आए, अगर उससे देखेंगे इंग्लिश पढ़ा होता है वो, उसके पास काफ़ी प्रिविलेजेस होते हैं पहले से ही। तो ये हमारी जो हमारे गरीब बच्चे, जो हमारी माइनॉरिटी, जैसे जामिया माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, इन पे डायरेक्ट खतरा है। अगर जामिया में अभी आधा NEP लागू हुआ है, पूरा होगा NEP तो बर्बाद हो जाएगी जामिया। माइनॉरिटी स्टेटस इसका खतरे में आ जाएगा। हमारी जो एजुकेशन है बहुत। आप जो पोस्टर यहाँ पर दिखा रही थी, उसमें स्पेशली मुस्लिमों का नाम लिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पर दुकान जिनकी बर्बाद हुई है उनमें नॉन मुस्लिम भी होंगे? किसी की भी बर्बाद हुई हो। मैंने जो पोस्टर लिया था, अगर मेरे पास फोटो हो, मैंने लिया पर था। जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, जी। आप सभी के लिए तो यहाँ पर खड़े हैं। जी बिल्कुल। आप एक पर बात करें। नहीं, हम सभी के लिए खड़े हैं। हम वायलेंस के खिलाफ खड़े हैं, हम कम्युनल राइट्स के खिलाफ खड़े हैं, हम दंगाइयों के खिलाफ खड़े हैं, हम किसी भी हेट क्राइम के खिलाफ खड़े हैं। और वहाँ पे हमें जो दिखता है कि चुन के ट्रेन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, चुन के उनके घर गिराए जा रहे हैं, चुन के जो गरीब लोग हैं उनके झुग्गी झोपड़ियों को गिराया जा रहा है। आप यहीं जाएंगे, थोड़ी दूर में जाएंगे, जसोला के आगे जाएंगे। कहने का मतलब है कि नॉन मुस्लिम के भी घरों को बुलडोज किया जा रहा है, लेकिन मेनली जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जी, करा जा रहा है, बिल्कुल टारगेट करा जा रहा है, क्योंकि वो ये इस देश की माइनॉरिटी हैं। क्योंकि हमारी सरकार को जब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में क्लैशेस होते हैं, हमारी सरकार को फ़ायदा होता है। तो ये सब इंजीनियर्ड हेट क्राइम है, और यहाँ पे हमारा पुलिस सबसे बड़ा वेपन है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन पर उठ रहे सवाल आगे किस तरह का मोड़ लेंगे और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई आगे करता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह के तमाम वीडियो आप देखने के लिए AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.